कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 समझाया है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें 10 छोटे बड़े सम हैं जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखो बच्चों, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी समांतर श्रेणी 9, 17, 25, डैश के कितने पद लेने चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, मतलब 3 पद तो दे रखे हैं, इसके आगे हमें ऐसे कितने पद और लेना होंगे जिसका टोटल 636 आ जाए। तो यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है, कितने पद और हमें चाहिएंगे, और हमें पदों का योगफल दे रखा है बच्चों। अब हमें प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है वो रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, हमें एन फाइंड करना है कितने पद है मतलब। तो चलिए एपी हमारा क्या है 9, 17, 25 डैश। ठीक है, इसमें प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हमें सार्वधातुक डी भी पता करना है। तो डी के लिए मैंने आपको बताया A2 माइनस A1, मतलब कि 17 में से हम माइनस कर देंगे 9। ठीक है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा डी आ जाएगा 8। कोई डाउट? अब हमें एसएन दे रखा है, पदों का योगफल कितना दे रखा है 636। अब यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एन फाइंड करना है तो एन किसके फॉर्मूले में आता है, एसएन, और एसएन से रिलेटेड हमें इसका पदों का योगफल भी दे रखा है, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आइए देखिए कैसे। देखो बच्चों, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और डी। ठीक है, अब एस एन हमें क्या दे रखा है 636। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी वो रिटर्न कर लेते हैं। एन तो हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। 2 ऐसा का ऐसा, प्रथम पद अभी कितना दे रखा है, ये रहा 9, यहाँ पर मैं 9 ले लेती हूँ। एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है 8। चलिए ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 2 6 12। यहाँ पर बचा एन, ब्रैकेट सोल्व करेंगे 2 9 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो 8n माइनस का 8 1 8। अगले स्टेप में अब देखिए यहाँ पर n ऐसा का ऐसा, 18 में से माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 10, क्योंकि ये प्लस का 10 है, माइनस का और बड़ी संख्या प्लस की है, यहाँ पर प्लस का 8n ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में 1272, अब n को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10n आ जाएगा, प्लस n का 8 में n में करेंगे तो 8 1 8, n का n में करेंगे n स्क्वायर, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, ये दोनों तो इक्वल के इधर ही रखते हैं। आप देखेंगे एक नई इक्वेशन बन रही है यहाँ पर 8n स्क्वायर, बीच में प्लस 10n, और ये इक्वल के इधर है 1272, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, इक्वल्स टू 0। तो ये आप देख रहे हैं हमारा समीकरण बन रहा है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब चूंकि ये बड़ा है इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 ऐसी डिजिट्स है जिसके मल्टीपल्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने पर। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे तो 2 4 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, यहाँ 5n हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 यहाँ सॉरी माइनस का साइन, 2 6 12। ठीक है, 2 3 6 बचा 1, 2 6 12 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी आ गई है इक्वेशन, इसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर लेती हूँ, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या आया था 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, तो मैंने 4 चैप्टर भी आपको समझा रखा है, फर्स्ट देन लास्ट का हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, बीच वाली डिजिट का फैक्टर मतलब गुणनखंड करना है, ऐसी 2 संख्याएं प्लस माइनस करनी है जिससे हमारा 5 आ जाए, राइट बच्चों। 4 6 24, कैरी आया 2, 4 6 12,
13 14, 4 6 24 और 1 25। तो देखो इन दोनों का जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2544 आ रहा है। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसी दो संख्याएं बताएं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमारे लिए ये इजी हो जाएगा, हम फैक्टर से पता कर लेंगे वो दो संख्याएं कौन सी है। तो देखो बच्चों, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, बचा 1 12, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर जाएगा ये 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 18, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब 9 आ रहा है लास्ट में तो 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 53 ऐसी डिजिट है, ऐसी संख्या है बच्चों जो अदर किसी टेबल में नहीं आती, अभाज्य संख्या है, तो ये किसके टेबल में आएगी, खुद उसी के टेबल में आएगी। ठीक है, अब फैक्टर्स कैसे जानेंगे, तो 53 तो मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, लेस देन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, दैट्स योर आंसर 5। 53 में से जब आप इन तीनों को, इन सभी का मल्टीप्लाई करके 48 को माइनस करोगे तो आपका 5 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2544 भी आ रहा है। तो ये दो संख्याएं हमें पता चल गई, कैसे, फैक्टर्स निकालने से। ठीक है, तो आइए 4n स्क्वायर प्लस रफ में क्या किया हमने 53n, क्योंकि हमारे सम में n दे रखा है, माइनस किया 48 से। ठीक है, माइनस का 636, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे फैक्टर्स निकालना सीखिए, कॉमन निकालना सीखिए, राइट, कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर n स्क्वायर, यहाँ पर n, तो n कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर 4 नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 53 नहीं आता है। एक n बाहर तो एक n अंदर, n का n में क्या, n स्क्वायर 4 1 जा 4 प्लस 53 कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा मल्टीपल मतलब ऐसा टेबल ढूंढिए जिसमें 48 आता हो और जो डिवाइड होता हो 636 से। तो देखो मैं आपको पहले समझा देती हूँ, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे तो आपको हिंट दे रखी है 4 and 53। तो आप 4 मतलब कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 48 4 टाइम आता हो, कितनी टाइम, 4 टाइम। 12 का ऐसा टेबल है, दैट्स क्लियर। 12 चौक 48, तो देखो 12 ऐसा हमें मल्टीपल इसका फैक्टर मिल गया, 12 चौक 48, तो ये 4n माइनस प्लस माइनस 12 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो दैट्स योर आंसर 53। 53 का आप मल्टीप्लाई करोगे 663 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप फर्स्ट ब्रैकेट को ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पर कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा। अब चलिए ये सेम है 4n प्लस 53, इसकी कंपेयर हम 0 से करेंगे, n माइनस 12 इसकी कंपेयर हम 0 से करेंगे। तो आप एटलीस्ट आंसर तो समझ ही गए होंगे बच्चों, ये माइनस में आ रहा है और दूसरी बात डिवाइड में भी आ रहा है, तो डिवाइड में कोई हमारी संख्या है, नंबर्स नहीं होता है, राइट। और ये हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 12 उधर जाके प्लस का, दैट्स योर आंसर। तो अब टोटल पद कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, इसे तो हम मान्य नहीं करते, ऋणात्मक और डिवाइड में भी है, तो पदों की संख्या कितनी आई है, 12। तो 12 पद ऐसे यहाँ पर होंगे इस समांतर श्रेणी में जब उसका टोटल आएगा 636। दैट्स क्लियर, आया आपको समझ में। चलिए ये हो गया सम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।